चैनल। वेलकम बैक में तो वीडियो जी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप तो सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और आपका रमज़ान कैसे जा रहा है, कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? माशाल्लाह से मौसम तो बहुत बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो रही और सर्दी भी नहीं हो रही, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा मौसम है। तो जी आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। आई होप सो कि सब लोग खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला आपकी और हमारी सबकी इबादत को कबूल फ़रमाए। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने कि किस जगह से, किस शहर से और किस मुल्क से आप लोग मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले जी जनाब कहाँ से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो जनाब अभी आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा ये कि मेरे कुकिंग चैनल जो है टेस्ट विद रिफत अशरफ, उस पर बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपीज़ आ रही हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं, टेस्ट विद रिफत अशरफ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी अच्छी अच्छी मज़े की और क्विक बनने वाली रेसिपीज़ जो हैं इफ्तार स्पेशल, वो ईज़िली मिल सकें। तो जनाब बढ़ते हैं व्लॉग की जानिब और दिखाते हैं आज के दिन में हमने आपके साथ क्या क्या शेयर करना है। जी जनाब, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फ़ाई के लिए मेडिसिन लेने के लिए और डॉक्टर को चेक करवाना है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और कभी मतलब मौसम सर्द होता है, कभी गर्म हो जाता है। तो बस इसी तरह मौसम के साथ साथ जो है ना इंसान का मिजाज और सेहत में भी तब्दीली आती रहती है। तो अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे। तो यहाँ पे उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे हम आए हैं जनाब को थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। आपको पता है कि बच्चों की नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो हमारे घर में भी बच्चों के, छोटे बच्चों के स्कूल का रिज़ल्ट भी आ गया है और नई क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। तो अभी करते हैं शॉपिंग, कोर्स वगैरह भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी बैग लेने के लिए बच्चों के साथ में। बहुत ही प्यारी और मज़े की वैरायटी थी इनके पास, इतने कलरफुल बैग थे जिनका मटेरियल भी बहुत अच्छा था, प्राइसेस सबके डिफरेंट डिफरेंट थे। उसके अलावा हमने ये बाय की है ज्योमेट्री बॉक्स। और आपको पता है बच्चों और बच्चियों को ये जो यूनिकॉर्न वाले होते हैं ना डिज़ाइंस, ये बहुत पसंद आते हैं। तो आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग है। तो ये ली है जनाब, इसके इस तरह से पॉकेट्स बने हुए हैं। तो इसके साथ साथ में भी आपको बैग भी खोल के दिखाते हैं कि बैग की लुक कैसी है और कितने पॉकेट्स हैं। बैग जो था वो देखने में इतना ज़्यादा फैंसी तो नहीं था, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब किस्म की है और एक्सपोर्ट क्वालिटी का बैग था ये। तो जनाब ये हमने लिया था 2200 में बाय किया था। जिस शॉप से हमने लिया उनके पास लोकल बैग्स भी थे और इम्पोर्टेड क्वालिटी के भी थे। तो जनाब ये अब अपनी मर्ज़ी होती है इंसान ने क्या लेना है तो क्या नहीं लेना। बैग एक ही बार अगर अच्छा ले लिया जाए तो ज़रा काफ़ी टाइम निकल जाता है आपका, अदरवाइज़ ज़िप्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं। तो ये जी हाइलाइटर लिया है और साथ में ये कुछ इंक वाले पेन लिए हैं बच्चों ने। हम जब छोटे थे तो बचपन में यही विंग के पेन जो होते हैं ना चाइना के, यही हमने यूज़ किए हुए हैं। तो पुरानी यादें हो जाती हैं ताज़ा इंसान की। तो ले जी यहाँ पे हमारे पास है नए नए लंच बॉक्सेस और ये छोटे बच्चों के लिए पाउचेस हैं, ग्लू स्टिक। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटे बच्चों की है, हुसैन की। और इसके अंदर ये जो हमने लंच बॉक्स लिया ना, इसके अंदर कुछ इस तरह से का पार्टीशन भी है। और ये इनके लिए स्कूल वालों ने ऑर्डर किया था जी आर्ट कार्ड। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं आर्ट से रिलेटेड, जिसमें आप बच्चों को आर्ट की जो चीज़ें हैं वो सिखाने के लिए सारी कलर्स वगैरह इस तरह के टूल्स मिल जाते हैं आपको। तो ले जी यहाँ पे हुसैन आपको दिखा रहे हैं अपना बैग। हुसैन के लिए भी नया बैग आया है, बड़ा प्यारा सा बैग है हुसैन का माशाल्लाह से। और ये है इनके कोर्स की बुक्स, ये ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं, जो इनका कोर्स है वो इनको लगा है स्कूल में। तो ले जी अल्लाह ताला नए साल का आगाज़ हो गया है तो अल्लाह ताला सारे बच्चों को कामयाब करे, जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको भी, और जो नई क्लासेस में जा रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला कामयाबी दे और दिल लगा के पढ़ने की जो है ना वो तौफीक दे। तो ले जी ये इनकी सारी बुक्स में आपको दिखाती हूँ। अभी ये लोग छोटे हैं तो इनकी 1 क्लास में ये हैं, तो ये सारी 1 क्लास की जो है ना कोर्स ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है इस्लामियात की बुक। इसके अलावा ये अमेजिंग वर्ल्ड जो है ये है इंग्लिश के लिए इनको उन्होंने लगाया है इसका कोर्स। और ये देखें जी जनाब ये उर्दू की जी, तो यहाँ पे हम किताब लोग है आ जिसमें गए हैं बड़े अच्छे से एग्जीबिशन जोड़ पे तोड़ और वगैरह इस तरह की बड़ी चीज़ें बड़ी जो है ना बड़ी उन्होंने ही माशाल्लाह बताई हुई से हैं। रौनकें हो रही हैं यहाँ पे, लाइटिंग देखें बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत है, शाम का टाइम है तो जनाब मौसम तो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ जे रोड का एरिया। यहाँ पे लगी है एग्ज़िबिशन, और जो कि हर साल लगती है, तकरीबन साल में 2 बार लगती है ये एग्ज़िबिशन। यहाँ पे जनाब एक्चुअली हमें पार्किंग काफ़ी आगे जाके मिली थी, तो वहाँ से एग्ज़िबिशन वाले एरिया की तरफ आते आते काफ़ी टाइम लग गया हमें। तो यहाँ से मैं आपको सारा कुछ दिखाती चलती हूँ। ये है एक यहाँ पे भी इन्होंने लाइटिंग के साथ इस तरह से डेकोरेशन की हुई है, सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और यकीन जाने कि शाम के टाइम जब आप यहाँ से गुजरते हैं ना, तो फूलों की और पत्तों की जो खुशबू होती है वो तो आपके दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। तो ये मेरा चुन्नू मुन्नू अपने भाई के साथ जो है ना थोड़ी सी वॉक कर है। कभी हम इसको गोद में उठा लेते हैं, कभी इसको हम जनाब थोड़ा सा इसको भी वॉक करवाई है। तो लें जी, हम एग्ज़िबिशन वाले एरिया की तरफ आ ही गए हैं चलते चलते आखिरकार। और यहाँ देखिए लाइटिंग बहुत खूबसूरत की हुई गई है, और काफ़ी रश था। लेकिन इस एरिया में एक्चुअली वॉकिंग ट्रैक है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ना लोग नहीं थे। तो ले जी, अब मेन एरिया में हम लोग आ गए हैं, तो आप भी देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता मेन एरिया की तरफ चलते हैं। तो ले जनाब, अभी आपको दिखाते हैं अपने शहर की रौनकें। और यहाँ पे हमने देखा था जनाब, फूड का सेक्शन था, सारे तरह तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे जितने भी ट्रेडिशनल होते हैं। तो जनाब यहाँ पे थी साग, गोलगप्पे और गुलाब जामुन, देसी घी और मकई की रोटियाँ इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पे जनाब कुछ म्यूज़िकल वो था शो। और यहाँ पे ये जनाब हमारा ट्रेडिशनल जो है गायकी, उसका जो है परफॉर्मेंस दे रहे थे ये लोग। तो ले जी, यहाँ पे ये अम्मा जी बैठी हुई हैं। ये जो बड़ी ही मज़े की खुशबू आती है मकई को भूनने की, वो थी वहाँ पे। और वो मकई वगैरह इस तरह का ना, इसको फ्राई करके रोस्ट करके तो वो सेल आउट कर रही थी। यहाँ पे आपको दिखाते हैं मिट्टी के बर्तन हैं, और ये बहुत खूबसूरत लकड़ी के जो छोटे छोटे से हर्ट बने हुए हैं ना, ये बहुत खूबसूरत है। आप परिंदों के लिए कहीं भी लगा सकते हैं अपनी छत वगैरह पे। साथ में मिट्टी के बर्तन लगे हुए हैं। और ये थी जनाब किस्मत का हाल जानने के लिए फ़ाल का स्टॉल। और यहाँ देखें हैंडमेड चीज़ें बहुत ही खूबसूरत। और मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत है कि देखते ही आपका दिल आ जाए। ये सब वेलवेट पे बनी हुई थी, कुछ टेबल रनर्स थे, कुछ कवर्स वगैरह बने हुए हैं। और उसके अलावा ये हाथ की कढ़ाई के जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं वो हैं, ज्वेलरी है ट्रेडिशनल। उसके अलावा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये है कुछ हाथ की बनी हुई डो से बनी हुई, हार्ड डो जो होती है, इटालियन डो, उससे बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो थी, ज्वेलरी वगैरह डेकोरेशन थी। उसके अलावा कुछ बच्चियों के लिए हेयर पेंस और इस तरह की एसेसरीज जो होती हैं ज्वेलरी की, उनका उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। ये देखें जनाब, हर साल हर साल और तकरीबन हर वक्त ही इन रहने वाली जो होती है चुनरी, उसके कुछ कलेक्शन थी। और यहाँ पे जो है वुडन बहुत ही मास्टर किस्म के पीस बने हुए थे, और आप इनको किचन में यूज़ भी कर सकते हैं, एज अ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें जनाब, यहाँ पे भी एक आ गई है ज्वेलरी का स्टॉल। तरह तरह की ज्वेलरी है, आपको कलरफुल भी मिलेगी, एंटीक्स में भी मिलेगी, टर्किश ज्वेलरी के भी कुछ डिज़ाइंस थे। और इस तरह जो है ना, अलग अलग मिजाज के लोगों की जो अलग पसंद होती है, हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पे। प्राइजेस देखा जाए तो थोड़े बहुत आम मार्केट की निस्बत थोड़े से ज़्यादा थे, लेकिन एग्जीबिशन वगैरह में नॉर्मली ऐसे ही होता है, इनके पास जो प्राइजेस होते हैं ना वो थोड़े से हाई होते हैं। और ये तो जब आप मार्केट का विज़िट करते हैं फिर आपको पता चलता है मार्केट में इनकी क्या प्राइसेस हैं। तो ले जनाब, बैंगल्स की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, ब्रेसलेट भी थे, रिंग्स और वॉचेस भी थी। तो ले जनाब, अभी इतना चलने के बाद हमें लग गई थी काफ़ी ज़्यादा भूख तो हमने सोचा कुछ खा पी लिया जाए। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था तवा पीस, कुछ फ्राइज़ थे, नान थे, रायता। और अभी इसको खाते हैं ताकि हमारे अंदर थोड़ी सी जान आ जाए। तो फिर नेक्स्ट हमें वापस इतनी दूर पार्किंग की तरफ ही जाना है। तो आपको मेरी एग्जीबिशन का ये जो व्लॉग है ये कैसा लगा? और यहाँ देखें जनाब, यहाँ पे हम घर वापस आ रहे हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था।